हेलो स्टूडेंट्स, जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि एक इमेजिनरी स्टोरी है कि जिसमें 3 किड्स हैं. वन इज़ रू एंड दामी इज़ हिज लिटिल सिस्टर एंड देयर इज़ वन मोर बेबी इन द हाउस. ठीक है, उसके बाद क्या है कि उनको खबर मिली है कि एक बोट आ रही है और रू और उसकी फैमिली को पता है कि इस बोट में उनके अंकल आएंगे और अंकल के साथ उनका बेटा हर आएगा. ठीक है, तो बच्चे पहली बार हर से मिल रहे हैं तो इसलिए वो बहुत एक्साइटेड हैं. तो इसीलिए वो बहुत एक्साइटमेंट में तैयारियां करते हैं. बट रू को एकदम याद आता है कि उसकी तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसने ग्रेट बाथ में उसने रिचुअल्स में पार्ट लेना है और हेड प्रीस्ट के साथ उसको काम करना है. तो वो तो वहाँ पे नहीं जा पाएगा हर को लेने, तो वो थोड़ा डिसहार्टेड है. तो हमने जहाँ से पढ़ा था यहाँ से यू कैन सी कि अब जो रू है वो दिस बॉय रू जो रू है वो तैयार हो रहा है. कपड़े भी उसने पैक कर लिए हैं, एक्स्ट्रा स्पेयर क्लोथ्स उसको चाहिए क्योंकि वहाँ पे वाटर रिचुअल है. सो देयर विल बी अ बाथ और उसके बाद उनको कपड़े चेंज करने हैं. तो आगे क्या होता है, एंटरिंग द ग्रेट बाथ रू मेड हिज वे टू द रेजिडेंस ऑफ द हेड प्रीस्ट. He tried to straighten his drooping shoulders and move purposefully, but all his thoughts were on the path that Dami and his father would take on their way to the harbor. कि अभी जो रू है वो ग्रेट बाथ वाली लोकेशन पे पहुंच चुका है. तो रू जो है वो जा रहा है हेड प्रीस्ट जहाँ पे रहते हैं उस जगह पे जा रहा है. He tried to strengthen his drooping shoulders. तो पहले क्या है कि अब उसका दिल नहीं है ये काम करने का, तो इसलिए उसके शोल्डर्स जो हैं ऐसे नीचे की तरफ झुके हुए हैं. तो उसको ध्यान है कि अगर हेड प्रीस्ट के पास जाना है तो बॉडी पोस्चर जो है वो सही होना चाहिए और जो आप अटेंटिव दिखने चाहिए. तो इसी तरह वो अटेंटिवली चलने लग पड़ा. बट ऑल हिज थॉट्स, पर उसका ध्यान बीच बीच में जा रहा था दामी और उसके पापा की तरफ. क्यों? क्योंकि उसको हो रहा था कि वो शायद इस टाइम ये वाले रास्ते पे पहुंच गए होंगे, ये कर रहे होंगे. हार्बर यानी बंदरगाह, यानी कि जहाँ पे शिप पोर्ट करती हैं. जैसे एयरपोर्ट नहीं होता वैसे ही शिप्स का आप कह सकते हो बस स्टैंड. सिटिंग इन द बुलॉक कार्ट दैट ही हैड अरेंज्ड फॉर द लगेज. बल्कि रू इतना एक्साइटेड था, उसने सारी तैयारियां की. बुलॉक कार्ट आपको पता होगा कि जो बुलॉक्स जो चलाती हैं, जो कार्ट्स होती हैं जिसको हम पंजाबी में रेड़ा वगैरह है ना ऐसे कहते हैं. तो वो वाला उसने खुद तैयार किया था कि हाँ हम लेने जाएंगे. बट बाद में रू को याद आया कि मुझे तो यहाँ पे जाना है तो मैं तो लेने जा ही नहीं सकता. So Ru, are you ready? Called a booming voice from behind the big neem tree in the courtyard. Courtyard यानी आंगन में. ठीक है, वहाँ पे एक बड़ा सा नीम का ट्री है. उसमें से एक बूमिंग वॉइस, बूमिंग मतलब कि ज़ोर से एक आवाज़ आती है. ठीक है, पीछे से उसके मतलब कि रू जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके पीछे से उसको आवाज़ आती है कि क्या तुम तैयार हो. Ru looked up with the start and bowed low to greet the head priest. रू को जैसे आवाज़ आती है वो पीछे मुड़ता है और जब वो ऑब्ज़र्व करता है कि ये तो खुद हेड प्रीस्ट ने उसको बुलाया है कि हाँ तुम तैयार हो, तो वो फिर क्या है नीचे आइज़ झुका लेता है और उनको ग्रीट भी करता है, झुक के ग्रीट करता है, नमस्ते कहता है. ठीक है, जैसे नमस्ते कहते हैं. Yes, he murmured. वो उसने धीरे से बोला हाँ जी. Touching his head to the ground. So ये आप you can see this is the way of greeting. ठीक है, मिलने का तरीका आप देखते होंगे, माथा टेकना. सो उसी तरह से ये रू कर रहा है. बट योर माइंड इज़ क्लियरली समवेयर एल्स, द ओल्ड मैन सेड. अब बीइंग एन ओल्ड मैन ही इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस्ड एंड ही कैन रियली सेंस एक्सप्रेशंस फ्रॉम समवन. अब जो बच्चा है, अब बच्चे के अगर ही इज़ एक्साइटेड टू परफॉर्म द रिचुअल्स तो उसमें तो एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए. बट वो हेड प्रीस्ट को रू में कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही थी. ठीक है, उसको रू में कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही
रही थी, तो इसलिए उसने सेंस कर लिया कि रू जो है ही इज़ नॉट फुली हेयर टुडे, उसका ध्यान कहीं और है. द ओल्ड मैन सेड एडजस्टिंग हिज शॉल. तो ओल्ड मैन ने एक शॉल डाला हुआ है साइड पे, तो उसको एडजस्ट करते करते उन्होंने बोला कि बट योर माइंड इज़ क्लियरली समवेयर एल्स. ही स्माइल्ड ग्रेवली. सो उन्होंने थोड़ा सा स्माइल करके ऐसे पूछा कि तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही लग रहा है. इज़ देयर न्यूज़ ऑफ द बोट फ्रॉम अर्थ. फिर बाद में जो हेड प्रीस्ट है उनको पता होगा कि इनके ऐसे बोट आने वाली है जिसमें अंकल आएंगे इनके, तो इसलिए वो पूछ रहे हैं. जो हेड प्रीस्ट है उन्होंने पूछा क्या वो बोट की कोई न्यूज़ आई है, बोट आने वाली है. तो आगे रू क्या कहता है, इट हैज़ बिन साइटेड. हेड प्रीस्ट वो कहता है कि हेड प्रीस्ट वो बोट देखी गई है. मीन्स जैसे हमने शुरू से ही कहा था कि जो बोट है वो रिवर पे दूर से दिख रही है. ठीक है, दूर से दिख रही है. तो बच्चों को पता है कि ये वही बोट है कि जो बोट जिस बोट में हमारे अंकल आएंगे. रू सेड स्टेयरिंग डाउन एट द ग्राउंड. सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैनर्स. ठीक है, मैनर्स. अब हेड प्रीस्ट है, उसके सामने बात करनी है, तो बच्चों को पता है मैनर्स हैं उनको कि उस टाइम पे जो उनके रिचुअल्स होते थे कि बड़ों के सामने ऐसे आइज़ ऊपर करके नहीं बात करनी, तो वो फॉलो किए जा रहे हैं. वो आप मैनर्स देख सकते हो यहाँ पे. तो वो नीचे ही ध्यान रख के बोलता है कि हाँ जी वो बोर्ड देखी गई है. इट सीम्स टू मी दैट योर माइंड विल नॉट बी ऑन द सेरेमनी टुडे. सो हेड प्रीस्ट उनको पता है कि रू जो है उसका ध्यान फिर क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि बोट आने वाली है, उसमें उसके अंकल होंगे जो टॉयज़ लेके आएंगे. मीन्स फैमिली गैदरिंग है, तो इसीलिए रू का ध्यान नहीं लगेगा. तो इसलिए वो बोल रहे हैं अच्छा तो इसका मतलब तुम्हारा ध्यान आज नहीं लगेगा रू. तो जो रू है वो झिझकते हुए नो 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 हेड प्रीस्ट. रू स्टैमर्ड यानी हल्काना. ठीक है, हल्काना. जब हम अटक जाते हैं कई बार बात करते करते वर्ड्स अटक जाते हैं, तो रू ऐसे अटक अटक के बोला कि नो 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 आई एम रेडी फॉर द रिचुअल एंड सी हेयर इज़ माई सील. सो यहाँ पे क्या है कि सील, ये बेटा ये भी आपको इन योर SST उन्होंने बताया होगा कि वहाँ पे उनके पास जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिगिंग की गई तो उनके पास सील्स भी दिखी. ठीक है, सील्स. ये और भी बड़ी सारी सिविलाइजेशन में लाइक इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इवन कि जापान में अभी भी सील्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं. सील यानी कि सिग्नेचर के लिए, कि हर पर्सन का एक अलग सील डिज़ाइन मार्क होता था, कंसिडर किया जाता था उसका सिग्नेचर. तो रू जो है वो अपनी सील निकाल के ऐसे दिखा रहा है कि मैं तो मतलब कि वो बताना चाहता है कि मैं तैयार हूँ, मैं देखो सामान भी लेके आया हूँ. ही हेल्ड आउट हिज स्पेशली डिज़ाइंड सील. तो उसने सील दिखाई. आगे क्या होता है, द सेरेमनी नीड्स ऑल योर अटेंशन, ऑल योर एफर्ट्स इफ़ इट इज़ टू बी डन करेक्टली. आगे फिर जो प्रीस्ट हैं वो कहते हैं कि जो सेरेमनी है इसमें तुम्हारा फुल ध्यान होना चाहिए, सही तरह से होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए. देयर वॉज अ स्माइल इन हिज वॉइस. सो ये कहते कहते उनके मुंह पे स्माइल थी. ठीक है, किनके मुंह पे, हेड प्रीस्ट के मुंह पे. If half your mind is at the harbor, I do not think it will please the gods. You may go. So, being हेड प्रीस्ट, ओके, हेड प्रीस्ट होते हुए उनको पता है कि बच्चे का मन कहाँ है, क्यों नहीं लग रहा है, तो वो उसको आज के लिए छोड़ देते हैं. उसको जो उसकी लायबिलिटी है कि उसने जो सेरेमनी में पार्ट लेना है उससे उसको आप कह सकते हो फ्री किया कर दिया. और उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हारा आधा ध्यान यहाँ पे होगा, आधा ध्यान तुम्हारा उधर होगा हार्बर पे, कि जो हर है वो आ गया होगा, जब बोट है वो आ गई होगी, तो इसीलिए यही अच्छा है कि तुम जाओ. अगर कोई गलती हो गई तो वो वैसे जस्ट समझाता है कि अगर कोई गलती हो गई तो ऐसे भगवान जो है नाराज़ हो जाएगा. रू वॉज सो एस्टोनिश्ड दैट ही फॉरगॉट टू कीप हिज आइज डाउनकास्ट. सो रू ये सुन के हैरान हो जाता है. ठीक है, खुशी भी है और हैरानी भी है उसको. एस्टोनिश्ड कि खुशी और हैरानी उसको है, तो वो एकदम ऊपर देखता है. ठीक है, तो वो फॉरगॉट, वो भूल जाता है कि उसको अपनी आंखें जो है नीचे रखनी है, हेड प्रीस्ट के सामने नीचे रखनी है. हिज हेड जग्ड अप
एंड ही मेट द हेड प्रीस्ट अम्यूज्ड आई। तो एकदम वो हैरान हो कि ऊपर देखेगा, हाँ कि आप मुझे छोड़ रहे हो, मतलब कि जाने के लिए कह रहे हो। तो वो फटाफट जब देखता है कि मैंने ऊपर देखा, हेड प्रीस्ट को देखा, तो हेड प्रीस्ट की अम्यूज्ड आइज, मतलब कि हेड प्रीस्ट है, उनको भी पता है कि बच्चा है, तो उसके साथ आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही प्यार से उसको हैंडल कर रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं है। ही इज़ ऑल्सो हैप्पी कि यह बच्चा है, उसका ध्यान यहाँ पे नहीं लगेगा। तो जो बच्चे का मन है उसी को ध्यान में रखते हुए हेड प्रीस्ट ने भी रू को वहाँ से जाने के लिए कहा। फिर क्या होता है, यू विल अटेंड द रिचुअल ऑन द नेक्स्ट फुल मून। फिर हेड प्रीस्ट उनको बताते हैं, रू को बताते हैं कि अगला जब फुल मून होगा ना, तब तुमने आना है, ठीक है, तब तुम मेरे साथ रिचुअल करोगे, रस्म में पार्ट लोगे। द हेड प्रीस्ट सेड इन हिज यूजुअल सेवर वॉइस, उन्होंने बहुत ही प्यार से ये चीज़ बोली। And tell your father I expect to see him and his brother tonight to hear of the voyage. So जो हेड प्रीस्ट हैं वो रू को कहते हैं कि अपने पापा को कहना कि वो और उनके भाई मुझे मिले, तब मैं उनसे वॉयज यानी कि जो समुद्र पे उन्होंने सफ़र किया था उसके बारे में जानना चाहते हैं। मींस ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट कि बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी या कुछ ऐसा एडवेंचरस है, क्योंकि दिस वाज एडवेंचरस एंड एडवेंचरस जर्नी, ठीक है, क्योंकि इट टोटली डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशंस, प्रॉब्लम आ सकती है, हवा सही नहीं चल सकती, तो क्या कॉम्प्लिकेशन, कैसा रहा उनका सफ़र, वो जानना चाहते हैं। यू मे गो नाउ। तो अभी जो प्रीस्ट हैं वो रू को जाने के लिए कहते हैं। रू बाउड वंस अगेन एज सून एज द हेड प्रीस्ट टर्न्ड अवे। तो रू जो है उनको जाने से पहले भी ऐसे बाव करके, बाव यानी झुक के, झुकना, ठीक है, तो झुक के ऐसे दोबारा उनको एक तरह का आप कह सकते हो नमस्ते, या है ना, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हेलो, या जैसे आप स्कूल में होते हो टीचर को जब मिलते हो गुड मॉर्निंग, जब छुट्टी होती है आपको तब आपको उन टीचर को ग्रीट करते हो, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम। उसी तरह ये भी यहाँ पे रू जो है वो हेड प्रीस्ट को जाने से पहले नमस्कार कर रहा है। ही रैन ऑल द वे टू द हार्बर। जैसे ही हेड प्रीस्ट टर्न होते हैं वो फटाफट, आप समझ सकते हो उसी टाइम भाग के फटाफट हार्बर की तरफ जा रहा है। पेंटिंग एंड ब्रेथलेस। तो पेंटिंग यहाँ और ब्रेथलेस मतलब है कि फटाफट भाग रहा है एक्साइटमेंट में, उसको सांस चढ़ रही है, मतलब कि थक रहा है, ठीक है, बट फिर भी वो भाग रहा है क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है कि मुझे वहाँ पे जाना है, शिप आई है, उसमें कज़न ब्रदर है, अंकल हैं, टॉयज़ हैं, सो ही इज़ वेरी एक्साइटेड, इसलिए वो भाग रहा है, चाहे वो थक रहा है पर फिर भी वो भाग रहा है। He arrived as the boat was docking. अभी जो बोट है वो डॉक यानी किनारे लग ही रही थी और उसी टाइम वो पहुंच गया। Greetings her, he shouted to a boy who stood looking eagerly across the rail. So दूर से जो है रू, उसको एक बच्चा दिखा और उसको पता था कि ये हरी होगा, ठीक है, एज वाइज एक्सपेक्ट कर लिया था अंकल के साथ खड़ा होगा, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो, तो उसने दूर से ही पहचान लिया कि ये हर है, तो वो बोल रहा है हेलो हर। सो जो उस लड़के को, जो यहाँ पे क्या लिखा है, शाउटेड टू अ बॉय हु स्टूड लुकिंग ईगरली अक्रॉस द रेल। ईगरली मतलब एक्साइटेडली। अब जो हर है वो पहली बार सिटी में आ रहा है, ठीक है बच्चों, तो उसको कई चीज़ें न्यू लगेंगी, ओके, कि यहाँ पे किस तरह के लोग हैं, तो इसलिए वो बहुत ही एक्साइटमेंट से चीज़ों को देख रहा है, ठीक है, क्यूरियोसिटी से देख रहा है। अक्रॉस द रेल, रेल यानी कि यू कैन इमेजिन कि वहाँ पे बार्स लगे हुए हैं, ठीक है, आप यू कैन इमेजिन द शिप पोर्ट कि जहाँ पे बार्स लगे हुए हैं, बार्स यानी कि रेलिंग लगी हुई। रेलिंग तो आपको पता है ना, जैसे हम कहीं जगह पे जाते हैं, इवन ऑन जैसे हम रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ जैसे हम जब लाइंस में खड़े होते हैं तो आसपास हमारे क्या रेलिंग्स लगी होती हैं, तो उसी तरह की रेलिंग लगी हुई है। ओ इट वॉज़ गोइंग टू बी अ मेमोरेबल डे। तो ये जो है वो रू कहता है कि आज तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो दिस वॉज योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स, बुक बैग सब कुछ सेंड कर दिया है एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो।